भेज दियो। ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। ठीक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ पर अपनी बातचीत को छोड़ा था और जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे वह था द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म, या कहिए कि सूफी मत का विकास। तो सूफी क्या थे? अगर बात यह हो कि सूफी थे कौन, तो जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता है, इस्लाम की शुरुआती शताब्दी में ही वह चूंकि एक पॉलिटिकल यानी राजनैतिक ग्रुप बन जाता है, एक ऐसा ग्रुप होता है, एक राजनीतिक संस्था बन जाता है, या कहिए एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करने लगता है इस्लाम। मतलब इस्लाम का प्रयोग अगर देखा जाए तो धार्मिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक मामलों में भी होने लगता है। जो इस्लाम के जो करता धरता थे, या कहिए वो लोग जो इस्लाम में बहुत ऊंचे ओहदे पर थे, वह लोग पावर के प्रति भूखे होने लगे, यानी शक्ति के लिए वे क्या होने लगे, शक्ति के प्रति उनका भूख, उनकी भूख जो थी वह बढ़ने लगती है। वह ज्यादा से ज्यादा शक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस विचार के खिलाफ कुछ लोगों का मत इन सब चीजों से अलग था, इस विचार से अलग था। वे कुछ लोग अपने आप को इस्लाम के इस रास्ते से अलग करके एक अलग दिशा में लेकर के जाते हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं सूफी। तो सूफी कुछ और नहीं थे, बल्कि सूफी जो थे वह विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक, विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफीवाद, सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। तो पहले क्या होता था कि इस्लाम के नाम पर, जैसे जो कुरान में जो भी बातें लिखी हुई थी, तो जो कुरान में लिखा होता है उसे कहा जाता है क्या, उसे कहते हैं जो कुरान कुरान में जो लिखा होता है उसको जो ट्रांसलेट किया जाता है और उसे लोगों को दूसरी या कॉमन भाषा में जो समझाया जाता है उसे सुन्ना कहते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि कुरान में जो बातें लिखी हुई थी उन बातों को वे अपने हिसाब से लोगों के सामने प्रस्तुत करने लगे। इससे क्या हुआ कि जो जनता थी वह जो ओरिजिनल सीन या ओरिजिनल जिस सेंस में कुरान को लिखा गया था, वह ओरिजिनल की जगह वह उस प्रकार से उसका अनुवाद करने लगे जिससे कि उनका व्यक्तिगत फायदा हो। और लोग इस प्रकार के मौलवियों और मुल्लों के क्या बनते थे, अनुयायी हो जाते थे या फॉलोवर बन जाते थे। इस प्रकार की चीजें जब इन सूफियों ने देखी, इन्होंने कहा कि कुरान का जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है या उसको जो आम जनता में जो उसे समझाने की कोशिश की जा रही है वह इस प्रकार की हो रही है कि उससे केवल राजनैतिक या धार्मिक शक्ति ग्रहण करने के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है, इस प्रकार से उनके मन को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, ताकि जो पावर है, जो शक्ति है, वह कुछ लोगों के हाथ में रह सके। और इस विचार के खिलाफ क्या होता है कि कुछ ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप इस इस्लाम के कुरान और सुन्ना से की जो 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 डेफिनेशन ये मौलवी प्रोवाइड कर रहे थे, ये जो मौलवी उन सुन्ना की जो डेफिनेशन दे रहे थे उससे अलग अपना एक नया एक लाइन शुरू करते हैं जिसे कि कहा जाता है सूफी। तो धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इन्होंने क्या की सूफियों ने, इन्होंने इस कुरान और सुन्ना की जो बौद्धिक व्याख्या थी उसकी आलोचना की। ठीक है। यानी कुरान इनके हिसाब से क्या था,
ये इनकी जो डेफिनेशन ये जो धर्मगुरु लोग दे रहे हैं यह गलत दे रहे हैं, यह सूफियों का कहना था। सूफियों का यह मानना था कि अगर अल्लाह को या अगर भगवान को पाना है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वह है एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जोरदार डिवोशन, या कहिए कि उनके प्रति अनुसरण। तो भगवान का आप जितना अनुसरण की, जितना ध्यान, जितना भक्ति, डिवोशन, ठीक है, जितनी उनकी भक्ति करेंगे, उस रास्ते पर चलने से भगवान जो है वह आपके साथ में आ जाएंगे या भगवान की प्राप्ति आपको होगी। तो सूफियों ने बताया कि अल्लाह को अगर आपको पाना है तो उसका जो सबसे शानदार तरीका है या जो सबसे अच्छा तरीका है वह यह है कि आप एक इंटेंस डिवोशन मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जोरदार तरीके से अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वह आपको भगवान से मिलाने का कार्य करेगा। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफियों ने क्या किया? सूफियों ने बताया कि जो कुरान है उसका जो मतलब अभी तक मुल्ला और मौलवी या अन्य धर्मगुरु जो भी बता रहे थे वह नहीं है, उसकी डेफिनेशन हम बता रहे हैं, यह है। और जो सूफियों ने जो डेफिनेशन बताई वह उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर अपने उन्होंने उसका डेफिनेशन जो भी था वो दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सूफीवाद और तसव्वुफ की, तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहना करते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। यह संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती है। तो सूफीवाद में अगर हम देखें तो सूफी का यहाँ पर जो राइटर है वह यह कहना चाह रहा है कि सूफी जो था, यह पहला जो शब्द जिससे यह निकला यह था सूफ। सूफ का मतलब था वह ऊनी कपड़ा जिसे वह सूफी लोग पहना करते थे। ठीक है, जैसे मंदिरों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो पुजारी होता है वह भगवा पहनता है, तो उसे कहते हैं भगवाधारी। ठीक है ना, भगवाधारी। उसी प्रकार से जो ऊन के कपड़े पहना करते थे उन्हें सूफ कहा जाता था, तो ऊनी कपड़े पहनने वाले जो संत हुए उन्हें सूफी कहा जाने लगा। दूसरी डेफिनेशन जो यह है वह यह कहती है कि सूफी का जो उत्पत्ति हुई वह एक्चुअली में टर्म सफा से हुई। सफा का मतलब था, सफा का मतलब सफा से, सफा का मतलब था वह चबूतरा था जो कि पैगंबर मोहम्मद के मस्जिद के, पैगंबर मोहम्मद जिस मस्जिद में बैठ करके पूजा किया करते थे या नमाज पढ़ा करते थे, उस मस्जिद के बाहर जो चबूतरा था जिसका नाम था सफा, उस सफा से सूफी शब्द आया है। सफा वह चबूतरा था जहां पर कि बड़े बड़े धर्मगुरु या जो भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करते थे वह बैठ करके अपने धर्म पर चर्चाएं किया करते थे। ठीक, अब देखते हैं खानका और सिलसिला क्या होता है। तो 11वीं शताब्दी में हमें यह देखने को मिलेगा कि सूफी जो था वह एक आंदोलन की तरह लॉन्च होता है, एक मूवमेंट की तरह आगे बढ़ता है। खानका की अगर हम बात करें तो खानका एक तरीके से अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहेंगे तो खानका का मतलब था धर्मशाला। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं वहां पर हमें कई बार क्या होता है कि धर्मशाला कई जगह देखने को मिलता है। धर्मशाला जो होता था वहां पर लोग आकर के रुकते थे। ऐसे यात्री जो रास्ते में चलते रहते थे वहां पर अगर उनको रास्ते में मान लो रात में कहीं पर अगर रुकने की जरूरत होती थी तो वो लोग कहाँ पर रुकते थे? वो लोग धर्मशाला के अंदर जाकर के रुका करते थे, जहां पर उनके रहने खाने की व्यवस्था रहती थी। जहां खाने की व्यवस्था नहीं रहती थी वहां पर क्या होता था कि वो लोग अपना खाना स्वयं से बना लिया करते थे।
तो जैसे खानका भी उसी प्रकार का एक धर्मशाला था, जिसके अंदर जैसे मान लो कि दिल्ली में एक खानका है और एक खानका जो है वह मान लो महाराष्ट्र में है। तो ऐसे जो सूफी संत एक जगह से दूसरी जगह तक अपने ग्रुप के साथ घूमा करते थे, वह रास्ते में अगर कभी उनको कहीं रुकने की जरूरत पड़ी तो वह इन्हीं खानकों में रुक करके अपनी रातों को बिताया करते थे। ठीक है। अब सिलसिला क्या होता है? तो सिलसिला जो होता है यह एक चेन है। चेन मतलब एक कड़ी, जो 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 अनुयायी है, जो अनुयायी है वो कनेक्ट होता है मास्टर से, अपने मास्टर यानी कि अपने गुरु से। अनुयायी जो है वह कनेक्ट होगा किससे? गुरु से। और यह जो गुरु है, यह गुरु यह गुरु अपने उस अनुयायी को कनेक्ट करेगा किससे? अल्लाह से। ठीक। या मोहम्मद के दिए हुए मैसेजेस से। तो जो ये अनुयायी है वह अपने गुरु की बात मानेगा। गुरु जो है वह सारी बातें बताएगा जो मोहम्मद ने बताई थी कि अल्लाह को कैसे खुश रखना है। और यह जो कड़ी बन रही है, इस कड़ी को सिलसिला कहा गया। सिलसिला अगर हम आसान भाषा में कहें तो सिलसिला जो था वह एक ऐसी कड़ी थी जो कि शिष्यों को अपने गुरु के साथ जोड़ती थी और शिष्यों को अल्लाह से भी जोड़ा करती थी। ठीक है। तो खानका क्या था? खानका एक प्रकार की धर्मशाला थी और सिलसिला जो था वह कनेक्ट करता था मास्टर से डिसिपल यानी कि उनके अनुयायियों को, और अंतोगत्वा उन सब का जो एक कनेक्शन हुआ करता था वह मोहम्मद के मैसेजेस से होता था। तो अगर सिलसिले की बात करें तो सिलसिला एक प्रकार की क्या थी? कड़ी थी। अच्छा, जब भी शेख, अब शेख कौन था? तो जो इस हर एक खानका का एक हेड होता था। जैसे मान लो दिल्ली में एक खानका है, एक धर्मशाला है, उसका एक हेड होता था। ठीक। उसके हेड को कहा जाता था शेख। ठीक है। जो खानका यानी कि जो हॉस्टल, जो धर्मशाला था, उस धर्मशाला का जो मास्टर हुआ करता था उसे क्या कहते थे? शेख। शेख कहते थे या पीर कहते थे। पीर। तो खानका के हेड को, जो व्यक्ति खानका का मतलब देखभाल, खानके की देखभाल किया करता था, या उस खानके का जो सबसे बड़ा हेड होता था, उसे हम शेख या पीर कहते थे। ठीक। और जब वह शेख जो था वह या पीर, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वहां पर उसकी कब्र को हम लोग बाद में क्या कहते थे? उसकी कब्र को हम कहते थे दरगाह। दरगाह। तो देखो, खानका, खानका खानका एक तरीके का क्या था? धर्मशाला। ठीक। इस खानके का जो गुरु था, मतलब इस खानके के ऊपर जो गुरु जो इस खानके में रहा करता था, क्योंकि हर एक खानके में कुछ अनुयायी और एक गुरु उनका वहां पर परमानेंट पोस्टेड रहते थे, उनकी पोस्टिंग वहां रहती थी। तो इस खानका का जो गुरु होता था, या कहिए जो टॉप मोस्ट, जो सबसे टॉप का अध्यक्ष होता था, उसे पीर या शेख कहते थे। शेख। ठीक।
अब पीर या शेख जो थे वह उस खानका के सबसे गुरु या सबसे टॉप के जो गुरु हुआ करते थे वह हुआ करते थे। इन लोग रास्ते में आने जाने वाले और जो किसी जगह के जो भी सूफी हुआ करते थे उनको ये लोग अपने यहाँ शरण दिया करते थे, उनसे धर्म के विषय पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे या धर्म के ऊपर चर्चाएं किया करते थे। ठीक है। अब ये जो पीर शेख है, ये जब इनकी जब डेथ हो जाती थी तो उसी खानके में क्या किया जाता था, इनकी कब्र को बना दिया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इनकी कब्र जो होती थी उसको हम लोग कहते थे दरगाह। क्या कहते थे? दरगाह। ठीक। तो जो दरगाह होती थी, इसी जगह इसी दरगाह पर लोग क्या करते थे, जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे, वह लोग एक तरीके की तीर्थ यात्रा, ठीक है, एक तरीके का पिलग्रिम किया करते थे। उस पिलग्रिम को हम कहते हैं जियारत। तीर्थ किया करते थे लोग इस दरगाह पर जाया करते थे, जिसे कि कहते हैं हम लोग जियारत। जियारत क्या कहते हैं हम लोग उसे? जियारत। ठीक है। तो जियारत करते थे। और ऐसा जो शेख हो, ऐसा शेख, ऐसा शेख, पीर या शेख जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होकर के मरा हो, या जो बहुत ज्यादा, जिसे ये कहा गया कि इसने बहुत सिद्धि पाली, ठीक, जो बहुत भगवान, जो अल्लाह के ध्यान में या अल्लाह की भक्ति में बहुत ज्यादा डूबा रहता हो, उसको, या कहते हैं लोग कि जैसे हम लोग किसी कई सारे मज़ारों पे जाते हैं, कहते हैं कि वो बहुत सिद्ध हैं, उनके पास बहुत पावर है। तो एक तरीके का इस प्रकार का विकसित या विकास किया हुआ या इवॉल्व किया हुआ पीर या शेख, जिसके साथ ये कहा जाता था कि इसके पास कुछ जादुई चमत्कारी शक्तियां भी हैं, ये भगवान, ये अल्लाह के बहुत ज्यादा नजदीक है, उस प्रकार के शेख को हम लोग वली कहने लगते थे। वली। क्या कहते थे? वली। ठीक। तो हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है, ये है सूफी। सूफी कौन थे? तो सूफी ऐसे थे कि जब इस्लाम इस्लाम अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, इस्लाम जब और का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा होता है, व्हेन इस्लाम वाज स्प्रेडिंग अमंग द कॉन्टिनेंट्स, तो ये देखने को मिलता है कि इस्लाम में बहुत ज्यादा जो मौलवी और जो मुल्ला लोग रहते हैं या जो उनके धर्म गुरु रहते हैं, यह लोग इस्लाम की गलत डेफिनेशन बता करके और केवल पावर के सेंटर बनाने के लिए, यानी अधिक से अधिक शक्तियों को अपने पास रखने के लिए, इस प्रकार से कुरान और सुन्ना का ट्रांसलेशन या अनुवाद करते हैं, जिससे कि लोग जो थे वह ज़्यादा से ज़्यादा इनके फॉलोअर बन सकें और इनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ आ सकें। इस चीज को देखते हुए मुसलमानों का एक वर्ग मेन मुसलमानों से अलग हो जाता है और वह इन धर्मगुरुओं की दी हुई बात को कहता है कि ये लोग गलत बता रहे हैं। ठीक। वह ग्रुप जो इन धर्म गुरुओं का विरोध करता है और भक्ति मार्ग से अल्लाह को पाने की बात करता है, उसे कहा गया सूफी। अगर हम सूफी की बात करते हैं तो हमारे जो जो जहन में और हमारे जो दिमाग में सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलेगी वह है खानका और सिलसिला। तो सूफी जो थे वह कभी भी एक जगह पर नहीं रहा करते थे, उन्होंने मटीरियल से यानी कि विषय वस्तुओं से उन्होंने त्याग कर दिया था और वह एक जगह से दूसरे जगह पर घूमा करते थे। तो एक जगह से दूसरे जगह तक जब वे घूमा करते थे तो उनको क्या होता था कि कभी ऐसा भी होता था कि रात को उनको कहीं रुकना पड़ जाए। अब रात में जब उन्हें कहीं पर रुकना होता था तो उसके लिए वे क्या करते थे कि उनको शरण चाहिए होती थी, उनको कोई जगह चाहिए होती थी। तो ऐसे धर्मशाले जो कि रास्ते में सूफियों के रुकने के लिए बने होते थे, उन्हें हम खानका कहते थे।
और उस धर्मशाले में पहले से ही एक शेख हुआ करता था, जो वह एक तरीके से कहिए तो वह उस धर्मशाले का मालिक हुआ करता था, और उस शेख के साथ उसके कुछ शिष्य भी हुआ करते थे वहां पर। और जो वहां पर कार्य होता था उसे सिलसिला कहा गया। सिलसिला एक तरीके से कहिए कि एक ऐसी कड़ी थी जो कि उन शिष्यों को अपने गुरु से और गुरु को अल्लाह के साथ या मोहम्मद की कही हुई बातों के साथ जोड़ने का काम करता था, वो सिलसिला। सिलसिला एक तरीके का आप भजन कह सकते हैं, सिलसिला एक तरीके की आप धार्मिक बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं, जो कि इन तीनों को आपस में जोड़ते थे। ठीक। फिर हम देखते हैं क्या कि जब भी खानका का जो पीर या शेख था उसकी मृत्यु होती थी तो उसे कब्र कहा जाता था या दरगाह कहा जाता था। ठीक। अगर ये दरगाह या ये शेख अगर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हुआ हो या बहुत ज्यादा इसने अगर कोई सिद्धि प्राप्त की हो तो वहां पर उसकी दरगाह पर, उसकी कब्र पर लोग तीर्थ की तरह से दर्शन, जैसे आज भी लोग आप देखेंगे अजमेर लोग जाते हैं ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन के, तो आप ये देखेंगे कि दरगाह जो है उनकी, उस पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, एक तीर्थ की तरह जाते हैं। इस प्रकार का तीर्थ जो किसी भी सूफी संत की दरगाह पर किया जाए उसे जियारत कहा जाता है। और ऐसा सूफी संत जो बहुत ज्यादा सिद्ध हो गया हो या सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली हो, शेख, वह शेख जिसने बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर ली हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वली। वली कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि कुछ जो कुछ इसी में सूफी में भी कुछ सूफी ऐसे होते हैं जो कि इस खानका से भी निकल करके पूरे देश दुनिया को त्याग देते हैं। वह एकदम त्याग देते हैं। उनका ये कहना है कि हम ये जो खानका है हम इसमें भी नहीं रहेंगे, हम अकेले अब विचरण करेंगे। ठीक। एक तो सूफी ने पहले ही अपने आप को मुसलमान के जो मेन पावर सेंटर यानी जो शक्ति अधिग्रहण के लिए जो ग्रुप था उसको छोड़ करके सूफी अलग हो गए। उन सूफियों से भी एक ग्रुप अलग हो गया, कहा कि हम एकदम बिना किसी वस्तु, कोई सामान हमारे पास नहीं रहेगा, हम अकेले घूमा करेंगे भाई, हमें सूफियों से भी कोई मतलब नहीं है, हमको एकदम से अकेले रहना है। हाँ। और यानी कि इन सूफियों में भी वे लोग जो एकदम अलग हो गए और अकेले अपने अपने रास्ते पर चलने लगे, उन्हें हम लोग कहते थे कलंदर। कलंदर क्या कहा हमने? कलंदर। तो कलंदर या मदारी, 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 या और क्या कहते थे इनको? इनको और हम लोग कहते थे मलंग। दम मलंग, 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 हम कहते थे इनको मलंग। तो कदारी, कलंदर, मदारी, मलंग, ये लोग कौन थे? ये लोग सूफी के खानका से निकले हुए वो लोग थे जिन्होंने सूफीवाद को भी छोड़ दिया और अपना एक अलग अकेले ही रास्ते में अकेले ही घूम घूम के इधर उधर अपना जीवन काटने लगे। उन्हें मदारी या कलंदर कहा जाने लगा। अब ये जो सूफी थे ये क्या करते थे कि इनमें से कुछ लोग जो थे वह शरिया, शरिया, शरिया क्या है? इस्लामिक कानून। इस्लामिक कानून को हम शरिया कहते हैं। तो इन सूफी में से कुछ, एक तो इनका आज ये खराब हो गया है एकदम। तो इन सूफियों में से कुछ जो सूफी में से कुछ जो थे वह शरिया को मानते थे।
ऐसे लोग, शरिया मतलब होता है इस्लामिक कानून, तो ऐसे लोग जो लोग शरिया को मानते थे उन्हें कहते थे बा शरिया। क्या कहते थे? बा शरिया। और ऐसे लोग जो शरिया को नहीं मानते थे उन्हें कहा जाता था बेशरिया। उन्हें क्या कहा जाता था? बेशरिया। तो बेशरिया मतलब ई, इसे अगर ऐसे लिखें तो बेशरिया। बेशरिया वो लोग थे जो लोग शरिया को नहीं मानते थे, जो लोग शरिया कानून को नहीं मानते थे। और बाशरिया वो थे, बाशरिया कौन थे? बाशरिया वो थे जो कि शरिया को माना करते थे। तो बाशरिया। बोर्ड एकदम काम नहीं कर रहा है, पता नहीं इसमें क्या कैसे करें। तो बेशरिया क्या था? बेशरिया मतलब जो शरिया को ना माने, और बाशरिया था जो शरिया को मानते थे। ठीक। बोर्ड में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि खानका और सिलसिला क्या था। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, खानका, फारसी शब्द है खानका, से इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में होता था। मैंने आपसे पहले ही बताया है। वे अनुयायियों को यानी मुरीदों को भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी के आसपास, तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में 12वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। ठीक है, मतलब 12वीं शताब्दी में सूफियों की संख्या अगर हम देखें तो वह बढ़ने लगी। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते का द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर सिलसिला है और वह एक कड़ी है, तो यहां पर स्टूडेंट है, यहां पे उनका मास्टर है, यहां पे उनका कौन है? मास्टर है। और यहां पर है, यहां है पैगंबर। और इन तीनों को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वह करता है कौन? सिलसिला। ठीक, ये है सिलसिला। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। मतलब आपको अपना सूट बूट जीन्स पैंट छोड़ करके बाल मुड़ाना पड़ता था, और बाल मुड़ाने के बाद वहीं जो आप ऊन के बने हुए वस्त्रों को आप क्या करेंगे? पहनेंगे और कुन फैकुन गाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए, जियारत मतलब मैंने आपको बताया, जियारत का मतलब होता है एक तरीके से तीर्थ यात्रा। जियारत के लिए जाने की खासतौर पर उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स
उर्स। विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। जैसे हमारे यहाँ जो टर्म यूज होता है हिंदुओं में वह होता है मोक्ष, मोक्ष, उसी तरीके से इन लोगों में उर्स, मुसलमानों में उसे उर्स कहा जाता था। इसका मतलब होता था कि आत्मा से ईश्वर का मिलन हो गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके और अधिक करीब हो जाते हैं। तो ये लगता है कि जब तक मनुष्य जो है वह जिंदा रहता है तब तक वह ईश्वर से बहुत दूर है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है कि वह ईश्वर के और क्या हो जाता है, करीब हो जाता है। लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। मतलब किसी को शादी नहीं हो रही है तो पहुंच जाता था, कोई कलेक्टर नहीं बन पा रहा है तो पहुंच जाता था कि गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि हम कलेक्टर बन जाएं। किसी की शादी नहीं हो रही है, पहुंच गया कि थोड़ा एक सुंदर शादी है, थोड़ा सुंदर सी लड़की मिल जाए तो बढ़िया है, शादी वादी हो जाए। तो अपने अपने मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए लोग इस जियारत करते हुए उनके दरगाहों पर जाया करते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। इसका इस तरह से क्या होता है कि जो शेख था जिसकी दरगाह पर लोग जा रहे थे उसको अब क्या कहा जाने लगा, वली कहा जाने लगा। ठीक, अब ये हैं कुछ नेम्स ऑफ द सिलसिला, यानी कि कुछ सिलसिलों के नाम अगर देखा जाए तो सिलसिलों की नाम अगर बात करें तो ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरणतः कादरी सिलसिला एक सिलसिला था जिसका नाम, अब जिसने जिस सिलसिले को स्थापित किया उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया उस सिलसिले का। जैसे कादरी ने शुरू किया तो उसका नाम रखा गया कादरी सिलसिला। यह किसने शुरू किया था, शेख अब्दुल कादिर ने। जिलानी के नाम पर अब्दुल कादिर जिलानी ये पूरा नाम था इनका, इनके नाम पर कादरी सिलसिला पड़ा। ठीक है, कुछ का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती। अब चिश्ती की अगर हम बात करें तो चिश्ती जो है मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है, यानी कि चिश्ती जो सिलसिला था वह मध्य अफगान में एक जगह है चिश्ती, उसके नाम पर चिश्ती सिलसिला लिया गया। तो सिलसिला अगर हम देखें तो एक तरीके से कहिए कि ग्रुप था। उस ग्रुप में एक गुरु होता था, एक शिष्य होते थे, वह अपनी अपनी कहानी बताते थे, अपने अपने तरीके बताते थे, और जिस ग्रुप का जो हेड रहता था उसके नाम पर उसके सिलसिले का नाम पड़ जाता था। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर कादिरी सिलसिला था, और उसी तरह चिश्ती जो अफगानिस्तान मध्य अफगानिस्तान में एक जगह है उसके नाम पर चिश्ती सिलसिला था। जैसे निजामुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके नाम के आगे चिश्ती लग गया, मतलब ये लोग वो सूफी हैं जो कि कहां से, मध्य अफगानिस्तान से इधर की तरफ आए। यही अगर हम देखें कि वली क्या होते हैं तो वली मतलब वली सिंगुलर है, और अगर बहुवचन में लिया जाए तो वह हो जाते हैं औलिया। ठीक, तो औलिया या वली कौन थे, तो ईश्वर का वह मित्र जो वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था। मतलब ऐसा सूफी संत जो यह कहे कि मैं अल्लाह के बहुत नजदीक हूं, उसे औलिया या वली कहा जाता था। अब क्या है, खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। कुछ लोग अब इसमें भी आंदोलन करने लगे। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। मतलब ये कहे कि अब खानकाह हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अब बाहर रहना है, तो ये खानकाह का भी तिरस्कार कर दिए और ये बाहर रहने लगे, खानकाह के बाहर। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरे ईमान में दम है। तो ये लोग कहते हैं कि निर्धनता और ब्रह्मचर्य यह दोनों जो हैं यह सबसे बड़ी चीज हैं, और इन्होंने इसको गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि।
शरिया की अवहेलना करने वाले, मतलब वे लोग जो लोग शरिया इस्लामिक लॉ का अवहेलना करते थे, उसका पालन नहीं करते थे, उन्हें बेशरिया कहा जाता था। और जो लोग शरिया का पालन करते थे उन्हें बाशरिया कहा जाता था। सूफियों से अलग करके देखा जाता था, ये लोग ऐसे थे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट कि चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा था। यानी चिश्ती जो मध्य एशिया का, मैंने आप लोगों को मध्य अफगानिस्तान, सेंट्रल अफगानिस्तान से की एक जगह थी, वहां से जो सिलसिला स्थापित हुआ उसे कहते हैं चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला की अगर हम बात करें तो चिश्ती खानका यानी चिश्ती जो धर्मशाला था या जो धर्मशाला थी, उसके अंदर लोगों का जीवन किस प्रकार का था, इसको हम लोग अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो खानका जो था वह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। आपकी सोशल लाइफ कैसी है उसका सेंट्रल पॉइंट जो था वह कौन था, खानका था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी के खानकाह के बारे में पता है। निजामुद्दीन, ये जो आप दिल्ली में निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है, वहां पर इनका दरगाह है निजामुद्दीन औलिया का। तो इनको भी, ये भी काफी बड़े संत हुए। तो ये कहा जाता है कि हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी के खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। ठीक, तो यमुना नदी के किनारे गियासपुर, यहीं दिल्ली में ही, पुरानी दिल्ली के पास में ही थोड़ा सा उधर आपको निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखने को या उनका खानका देखने को मिलेगा। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हाल जिसे जमात खाना कहते हैं वह था। तो जो छोटे छोटे कमरे थे जिसमें कि जमात यानी लोग आकर के रुकते थे, उसे जमात खाना कहा जाता था। ठीक है, जहां सहसवाई और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे, पूजा कहते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। तो जो वहां के सहवासी थे, जो वहां पर परमानेंट रहते थे, उसमें शेख थे, उनके परिवार था और उनके सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। अब जो चिश्ती का खानका था, उसका जो शेख थे निजामुद्दीन, वो क्या करते थे, उनका एक अपना कमरा था जिसकी छत पर वो शाम को बैठा करते थे चाय वाय ले करके, और जो भी उनसे मिलने लोग आते थे वह उनसे शाम को उस छत पर जा करके मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकों को चारों ओर से दीवारें घेरी रहती थी। मतलब खानका के चारों ओर क्या होता था, बाउंड्री। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। तो यह भी देखने को मिलता है कि जो खानकाह था वह क्या करता है, वह लोगों को शरण भी देता है। इस कंडीशन में वह लोगों को शरण भी देता है, इस कंडीशन में जब किसी प्रकार का मुस्लिम हमला उन लोगों के ऊपर होता है तो। ठीक, अब देखते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो थे मोइनुद्दीन, ये अजमेर वाले हैं। ये 1235 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, यह 1235 में इनकी भी मृत्यु हुई थी, यह भी दिल्ली में थे। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, ये 1265 में इनकी मृत्यु होती है, ये अजोधन पाकिस्तान में। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, औलिया यही निजामुद्दीन औलिया जो हम लोग बात करें, यह 1325 में इनकी मृत्यु होती है दिल्ली में। शेख नसीरुद्दीन या चिरागे दिल्ली जिन्हें कहा गया है, वह 1356 में। ठीक, इनका भी दिल्ली ही। तो ये कुछ मेजर चिश्ती सिलसिला के जो मुख्य, जो क्या कहते हैं, उपदेशक थे, वह हैं। ये क्रमबद्ध तरीके से अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अब आगे बात करते हैं कि इसके अंदर जो चिश्ती का जो खानका था, इसके अंदर का क्या माहौल था, लोग यहाँ पर किस प्रकार से रहते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो जो सिलसिला था या जो खानका था,
यह सामाजिक जीवन का एक बिंदु था। यहाँ पर लोग दिनचर्या के सारे कार्य किया करते थे। जैसे कि आप अगर जाएं और जा करके दिल्ली में आप देखेंगे कि ये आपका कौन सा गुरुद्वारा है, बंगला साहब का गुरुद्वारा। तो बंगला साहब गुरुद्वारे पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहां गुरुद्वारे में लंगर चलती रहती है, लोग भजन करते रहते हैं, गुरबानी पढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से इस खानका के अंदर भी, जो चिश्ती सिलसिला के खानका था, उसके अंदर भी एक तरीके का देखा जाए तो एक प्रकार का सामाजिक जीवन रहता है। ठीक, वहां भी लंगर वगैरह चलते रहते हैं। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें लिखा है कि यहां एक सामुदायिक रसोई, लंगर, फुतूह, फुतूह मतलब एक तरीके से कहिए कि यहाँ पर लोग जाकर के डोनेशन देते थे। हर एक लंगर में आप देखेंगे कि लोग जाकर के डोनेशन देते हैं, कोई मांगता नहीं है, लोग अपने मन से जाकर के वहां पर डोनेशन देते हैं। तो ऐसा डोनेशन जो कि मांग के नहीं लिया जाता है, जो लोग अपने मन से दान में देते हैं, उसे कहा जाता है फुतूह। तो इस फुतूह के मतलब बेस पर क्या होता था कि यहाँ पर लंगर चलता था। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सारे मतलब हर प्रकार के लोग, चाहे वह सिपाही हो, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू जोगी और कलंदर, यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि शेख जो था वह बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति था, जिसके पास लोग कई कई रीजनों से आते थे। कुछ लोग इसलिए आते थे कि हमें ताबीज कोई हो तो दे दीजिए, कुछ लोग किसी और मसले से आते थे, कुछ लोग शेख के शिष्य बनने के लिए आते थे, कुछ पंडित आते थे कि यहाँ पर चल के जरा हमारी मध्यस्थता कर दीजिए, दो दो गुटों के बीच में अगर लड़ाई चल रही हो तो शेख का काम जो होता था वह मध्यस्थता का भी होता था। तो शेख को हम कह सकते हैं कि शेख जो था उस खानका का जो पीर था वह काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, अगर हम कुछ और मिलने वालों की बात करें तो उसमें अमीर हसन सिज्जी, तो अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो मतलब आपने वो गाना सुना होगा कि चाप तिलक मोहे छीन ली तो से नैना मिलाई के, है ना। तो वो जो लिखा था व्यक्ति वह था खुसरो, अमीर खुसरो, गाने वगैरह लिखा करते थे, एक अच्छे कवि थे। तो अमीर हसन सिद्दी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल थे। ठीक, इतिहासकार कौन, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा है। अब ये निश्चित रूप से जब लोग शेख के खानका में पहुंचते थे, वहां पर बैठ करके मस्त लंगर वंगर खाते थे, उसके बाद शेख के बारे में लिखा भी करते थे, जिसमें इन्होंने लिखा है क्या कि शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों का सर मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया था। मतलब अब क्या, व्यायाम, योग, योग भी कराया जा रहा है उस खानका में। तो योग एक तरीके से देखा जाए तो ये हिंदू सभ्यता का है, लेकिन सूफीज्म में भी इसे अपनाया गया था। तो यह देखा जाता है कि यह एक समावेशी, एक इंक्लूसिव जो सेंटर था, जहां पर कि हर प्रकार के प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। वह यह नहीं देखा जाता था कि वह हिंदू है या मुसलमान है। ठीक, अगर हम शेख निजामुद्दीन की बात करें तो उन्होंने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। तो जो निजामुद्दीन चिश्ती शेख थे, निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनके क्या थे कि इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे।
इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, ठीक है ना, ट्रेनिंग दी थी। अब उस ट्रेनिंग में क्या हुआ कि इनके जो स्टूडेंट्स थे यह भारत के अलग अलग हिस्सों में गए, और वह अब जैसे मान लो मैं अगर कहीं भी जाता हूं तो मैं अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में जाकर के अपने गुरु की फोटो लगा दूंगा, तो जो हमारे सेवक हैं वो ऑलरेडी उसके भी सेवक हो जाएंगे, गुरु जी के भी। तो इनके जो कि निजामुद्दीन के जो सेवक थे यह भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जाकर के जो इनके शिष्य थे वह जाकर के प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो इस कारण से यह देखने को मिलता है कि निजामुद्दीन जो थे इनका इनका जो प्रचार प्रसार था यह बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, यह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों से लोग इनके दरगाह पर इनकी दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। ठीक। अब हम चिश्ती उपासना की अगर बात करें तो जियारत और कव्वाली ये दो तरीके थे जिससे कि इन लोग पूजा पाठ किया करते थे, जो भी चिश्ती थे। तो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संस्कार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। मतलब अब यहाँ पर क्या होता था कि इनके दरगाहों पर ना कव्वाली चलती थी, जैसे आपने मूवी देखी होगी रॉक स्टार। रॉक स्टार में कुन फय कुन जो गाना है उसमें वह दरगाह पर के सामने कव्वाली चलती रहती है। उस कव्वाली में क्या होता है कि लोग यह कहते हैं कि कव्वाली के माध्यम से जो जो वहाँ का जो जो शेख हैं जिनकी दरगाह है उनका कुछ आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रह रहे हैं। ऊपर दिया गया चार्ट देखिए, इनमें से सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन का है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। तो ये जो हम लोगों ने देखा था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान पहले नंबर पे ये हैं, इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है और ये सबसे फेमस है। ठीक है। अगर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह की बात करें यानी मोइनुद्दीन की अगर हम बात करते हैं तो इनका सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उसके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक, अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, तुगलक वह पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन के जो दरगाह थी उस पर कौन सबसे पहला सुल्तान था जो आया था, वह था कौन? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह आया तो था भले मोइनुद्दीन के दरगाह पर ऐसा जो उसने वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने का काम कुछ भी नहीं करवाया था। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अगर सबसे पहला मोइनुद्दीन औलिया के दरगाह पर अगर सबसे पहला किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया यानी निर्माण का कार्य कराया तो वह था कौन? मालवा का सुल्तान गियासुद्दीन खलजी। ठीक है। उसने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूंकि यह दरगाह जो था यह दिल्ली और गुजरात के यानी जो मुइनुद्दीन का जो दरगाह था वह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर था, अतः अनेक यात्री यहाँ आते जाते रहते थे। तो ये बेसिकली मोइनुद्दीन की बात चल रही है। तो मोइनुद्दीन में ये बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है। इनको गरीब नवाज भी कहा जाता था। सबसे पहला जो सुल्तान जो मोइनुद्दीन की दरगाह पर आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने आकर के यहाँ कुछ सच कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया, कुछ निर्माण का कार्य नहीं कराया। अगर हम निर्माण की बात करें तो सबसे पहला निर्माण जो कराया था वह सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने करवाया था। ठीक है।
चूंकि अब यह दिल्ली और गुजरात मेन हाईवे के बीच में यह इनका दरगाह, मोइनुद्दीन का दरगाह पड़ता था, इसलिए बहुत सारे यात्री भी यहाँ पर आया करते थे। ठीक, 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। 16वीं शताब्दी में यह मतलब यह दरगाह इतनी लोकप्रिय हो गई कि यहाँ पर बड़े बड़े राजा अकबर तक आने लगे। ठीक है, इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14वीं बार आया, यहाँ 14 बार आया। अकबर विजिटेड दिस प्लेस 14 टाइम्स। अकबर इस ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर में कितनी बार आया? 14 बार आया। कभी कभी तो साल भर में 2-3 बार भी आ जाया करता था। ठीक, तो अकबर भी यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंट विजिट मारते रहता था, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति या फिर पुत्रों के जन्म पर। तो वहीं मैं पहले कहा, कहीं अगर कोई युद्ध जीत जाता था तो यहाँ पर आता था, कोई पुत्र हुआ तो यहाँ पर आता था। इस तरीके से वह बारंबार आता रहता था। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान और भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं। तो जो भी शाही दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि 1580 तक अकबर ने यहाँ पर क्या क्या दान में दिया था। 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। तो आप कभी भी अजमेर जाएंगे, ठीक, कभी भी आप अजमेर अगर जाते हैं तो आप वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो दरगाह है वहां जाएंगे तो वहां पर बहुत बड़ा एक कराह, कराह मतलब जिसे कढ़ाई होती है ना, उसे वो बड़ा कड़ाह, उसके अंदर मतलब एक बार में समझिए कि कम से कम 50,000 आदमी के लिए बनता होगा खाना। बहुत बड़ी कड़ाह है। ठीक है, तो वो कड़ाह अकबर ने वहां पर भेंट में दी थी। साथ ही साथ उसके हाथे में एक मस्जिद भी अकबर ने बनवाई थी। ठीक, अब देखा जाए तो जियारत क्या था। हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। तो कव्वाली क्या था? एक तरीके से भजन गा करके वह क्या करते थे, जो चाहते थे कि जो दरगाह जिनकी है उनका आशीर्वाद कव्वाली के माध्यम से हमें मिल जाए। अब जियारत का मतलब क्या होता था? जियारत का मतलब मैंने आपको बताया कि जो पिलग्रिम करना या फिर जो तीर्थ यात्रा करना होता था उसे जियारत कहते थे। तो कहते हैं क्या कि नाच और संगीत यानी डांस एंड म्यूजिक वर आल्सो द पार्ट ऑफ जियारत। जियारत का मतलब यह नहीं था कि केवल आप वहां पर गए और दर्शन करके चले आए। जियारत का मतलब यह भी था कि आप वहां पर भजन भी करेंगे, आप वहां पर गाना भी बजाएंगे, ये सारे काम करेंगे। खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसने परमानंद की भावना को उभारा जा सके, सूफी संत जिक्र या फिर समा। जिक्र मतलब होता है कि जब भी कव्वाली गाते थे तो वह भगवान का नाम लेते रहते थे, जिक्र करते रहते थे उनका। ठीक है, और जिक्र या फिर समा, समा मतलब होता था सुनना। जैसे नहीं कहते थे कि समा बांध दिए। ठीक है, तो जिक्र जो था और समा जो होता था वह लोकल लैंग्वेज में होता था। ठीक है, श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी वो क्या करते थे कि कव्वाली करते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे और एकदम आंख मूंद करके सोचते थे कि बस इसी म्यूजिक के ही माध्यम से हम किससे भेंट कर लेंगे, हम भगवान से भेंट कर लेंगे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से, चिश्ती स्थानीय भक्ति का जो परंपरा थी उससे भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि हम लोगों का आज का आपका
ये चिश्ती वाला हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग जो है, ये देखिए अगर आप देखना चाहें तो शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके जो अमीर खुसरो हैं उनके 17वीं शताब्दी का यह एक चित्र है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये है अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख। ठीक है, जहांगीर जो था वह जाता है। म- मनोहर नामक कलाकार, चित्र लगभग 1615 की है, यह मनोहर ने बनाई थी 1615 में। ठीक है, तो भाषा और संपर्क जो है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो है, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इसको आप लोग रीडिंग लगाइए, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन अपना शुरू होगा, आप लोग अपने डाउट्स को लेकर के मेरे सामने आ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे पूरी तरह से पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।